48 यानी देखिए प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। प्रत्येक प्रश्न है ना 1 अंक का है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको क्या करना बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव का बताना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोगों को पता होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है तो वो जो है आपका 2 है। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा बच्चों, देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आप लोगों को पता है कि दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बच्चों, देखिए समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। तो आप लोगों को पता है समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, तो 3 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा बच्चों, देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो बच्चों 4 का क्या हो जाएगा आपका, 4 का जो है आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुव पर बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा बच्चों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है, देखिए 5 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी उल्टा आवर्धित बनता है। क्या बनता है, उल्टा और आवर्धित बनता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा बच्चों, देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो कितनी होती है बच्चों, आप लोग पता होंगे 2 होते हैं। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा बच्चों, देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो बच्चों 7 का क्या हो जाएगा आपका, 7 का जो है आपका ए हो जाएगा, यानी कम होती है। तो ए क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 8 का क्या होता है, यानी मीटर, यानी क्या होता है ना, धर्म लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है बच्चों क्या होता है ना, तो वो होता है आपका एम होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से किस लेंस की को आभासी लेंस नहीं अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों 9 का क्या हो जाएगा आपका बी, यानी किस लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या करा अपसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस यानी अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसको, यानी उत्तल लेंस को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा बच्चों, देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक है ना का मान होता है। तो क्या होता है, तो देखिए बच्चों 10 का क्या हो जाएगा आपका, 10 का जो है आपका डी हो जाएगा, यानी साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा बच्चों, देखिए किस यानी 11 क्या कहता है, पुतली यानी जिसको बोलते हैं पुपिल के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो बच्चों 11 का आपका सी हो जाएगा, यानी नेत्र लेंस। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा बच्चों, देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो बच्चों 12 का जो आपका क्या हो जाएगा, 12 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 का डी, यानी कौन सा, यानी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा बच्चों, प्रकाश के किस दर्पण किस वर्ण रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो बच्चों 13 का आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी हरा होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो बच्चों आप लोगों को पता होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है क्या बच्चों, आपका 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए नेत्र गोलक है ना, जिसको बोलते हैं आई बेल है ना, का व्यास लगभग होता है। तो कितना होता है बच्चों, तो आप लोगों को पता होंगे, तो वो जो होते हैं आपका 5.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 5.3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इतना ही तो मुझे प्रश्न क्वेश्चन मिला है। आप लोग जो है अच्छा से याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।